देवेंद्र, ये जो तीनों ही राज्य हैं, इसमें यूपी में तो चलिए आपकी तैयारी बड़ी अच्छी नजर आती है, कॉन्फिडेंस नजर आता है तैयारी में, बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश अभी अभी साथ में आए, 17 सीटों से ज्यादा पर बीजेपी लड़ेगी। क्या ऐसी उम्मीद या ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं? प्राची, मेरी तैयारी नहीं, बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश में अच्छी है। और बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में ये बहुत ज़रूरी था बीजेपी के लिए कि जेडीयू गठबंधन साथ आए। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बयानों में चाहे जो कुछ भी कहते हों, अगर आप कास्ट इक्वेशन को देखें तो उस समय महागठबंधन की स्थिति ऐसी थी कि बीजेपी के साथ जो साझीदार थे, जो गठबंधन के सहयोगी थे, और महागठबंधन दोनों के बीच महागठबंधन के पक्ष में तकरीबन 10 से 11% वोट बैंक का फर्क नजर आ रहा था। और समझा जा सकता है कि उस स्थिति में बिहार की 40 लोकसभा सीट में 8 से 10 सीट जीतना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता। ग्राउंड सिचुएशन यही था, ऊपर आप जो कहें। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव दोनों के अगर एक साथ आने से जो ओबीसी वोटर है उसके ऊपर बड़ा खतरा था कि वो उधर चला जाए। हालांकि नरेंद्र मोदी फैक्टर को अगर आप देखें तो वो फैक्टर कब क्या कमाल दिखा दे वो अलग बात होती है, और उसके लिए आप उस चीज को आधार बनाकर अपनी तैयारी नहीं कर सकते। बीजेपी की चिंता इसी बात को लेकर थी कि अगर कास्ट इक्वेशन में अगर आप पिछड़ रहे हो, जैसे वहां पे अगर यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कानू, इन सारे कास्ट को मिला दें तो अपने आप में 36-37% का बुके एक तैयार हो जाता है। और आप समझ सकती हैं कि अगर ये 37% ऐसे थे जहां पर वोट एकदम से एक तरफा लगभग पड़ने जैसी स्थिति हो जाती, तो बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत वाली बात थी। नीतीश कुमार के साथ आने से ही जो नन यादव ओबीसी वोटर है, जो कि नीतीश कुमार के साथ बहुत कंफर्टेबली रहता है, और बीजेपी के दोनों के साथ रहने से वो वोट नॉन यादव ओबीसी वोट जो कि यादवों के खिलाफ वोट करने की टेंडेंसी जरूर रहती है। नीतीश भले अगर उधर चले जाए तो उन्हें मजबूरी उधर वोट करना होता है, वो उनका फर्स्ट चॉइस नहीं होता, और वहां पर बीजेपी फिर कंफर्टेबली पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस दोहरा सकती है। बिहार की अगर एक किशनगंज की सीट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी 39 सीटों पे अगर कैंडिडेट सिलेक्शन सही हुआ, कैंपेन ठीक तरीके से रहा, बूथ मैनेजमेंट अगर अच्छा रहा, तो बिहार में बीजेपी पिछला परफॉर्मेंस दोहराते नजर आ रही है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को कोई समस्या है ही नहीं, उसको ये देखना है कि अपने 2014 के आंकड़े को भी कैसे वो पीछे छोड़ पाती है। और अगर 2-3 सीटों को छोड़ दें तो वहां पर बीजेपी इस बार अधिकांश सीटों पर ऐसा आपको नजर आएगा कि अच्छे कैंडिडेट के साथ बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से जीत सकती है। प्राची, बिल्कुल, देखिए ये तो वो जगह है जहां पर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। संजय जी, आपकी नजर में उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों ऐसे जगह हैं या तीनों ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को उम्मीदें हैं और बीजेपी यहां प्लस करने की कोशिश करेगी। आपको कोई चुनौती नजर आती है इन तीनों ही जगहों पर? देखिए, बिहार में बीजेपी के लिए प्लस कर पाना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा अलायंस है, तमाम पार्टियां उनके साथ हैं। एनडीए के लिए भी ऊपर जाना मुश्किल है 2019 की तुलना में, क्योंकि 40 में 39 सीटें वो जीत चुके थे। बीजेपी के पास 17 सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार से। तो बिहार में तो बहुत ऊंचा नीचा, मतलब ऊपर नीचे होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बीजेपी को बस कोशिश ये करनी होगी कि वो रिटेन कर सके। हाँ, यूपी में पूरी पूरी गुंजाइश है मेरे हिसाब से। यूपी में बीजेपी की टैली बढ़ेगी, एनडीए की टैली बढ़ेगी। 2019 में उनकी टैली कोई बड़ी टैली नहीं थी, 62 सीटें बीजेपी के पास थी और 2 उनके सहयोगियों के पास। कम से कम 10-12 का तो गैप दिखाई पड़ता है, और मुझे लगता है इसकी भरपाई बीजेपी करने में सफल होगी। नॉर्थ ईस्ट में 5 का गैप है, जिसमें 4 सीटें वो मेरे समझ से असम में लूज किए हुए हैं। हो सकता है एक आध असम में वो गेन कर लें, 1 या 2 गेन कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी गुंजाइश है, और हम गुंजाइशों पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो गुंजाइश है, नॉर्थ ईस्ट में भी 1-2 सीटें बढ़ा सकते हैं। लेकिन बड़ा गेन मुझे यूपी से होता हुआ दिखाई पड़ता है, 10 से 12 सीटें वो गेन कर सकते हैं यूपी में।